गुड इवनिंग। पॉलिटिक्स पर चर्चा में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के बारे में। प्लेटो का राजनीतिक चिंतन इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ना एक तरफ हम देख सकते हैं कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसकी शुरुआत प्लेटो से ही मानी जाती है, साथ ही साथ यूजी, पीजी, नेट, यहाँ तक कि सीयूईटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी प्लेटो एक महत्वपूर्ण चिंतक है। प्लेटो के चिंतन को शुरू करने से पहले हमें यह देखना होगा कि वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने प्लेटो के राजनीतिक चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव डाला, या हम यह कह सकते हैं कि जो प्लेटो के पूरे चिंतन प्रणाली के इर्द गिर्द घूमती हैं। उसमें से जो पहली घटना है वह घटना है स्पार्टा और एथेंस के युद्ध की, जिसमें एथेंस की पराजय हुई। एथेंस की जो गरिमा है वह निम्न स्तर पे आ गई और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रहा कि कैसे एथेंस की जो गरिमा है उसको पुनः स्थापित किया जाए। दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह था सुकरात को मृत्युदंड दिया जाना। प्लेटो के मत में सुकरात इस जगत के सबसे बुद्धिजीवी, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और एथेंस की जो राजनीतिक व्यवस्था है, अगर उसने उसे मृत्युदंड दिया है तो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक व्यवस्था में दोष है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि उस समय जो डेमोक्रेसी है वह वहाँ की व्यवस्था थी। यही कारण है कि प्लेटो अपने पूरे के पूरे चिंतन में डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं क्षुब्ध रहे और उसको ठीक करना चाहते थे, उसमें सुधार करना चाहते थे। द रिपब्लिक में उन्होंने कहा है कि अनलेस पॉलिटिकल पावर एंड फिलॉसफी मेड टुगेदर देयर कैन बी नो रेस्ट फ्रॉम ट्रबल्स फॉर स्टेट्स नॉर फॉर ऑल मैनकाइंड। तो कहीं ना कहीं उनके जेहन में यह बात थी कि अगर दार्शनिकों को शासन करने दिया जाए या जो शासक वर्ग है उन्हें दार्शनिक बना दिया जाए, तब तक यह जो अनरेस्ट की स्थिति है वह समाप्त नहीं हो सकती। प्लेटो के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने किया है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी जो कि 388 ईसा पूर्व में उन्होंने एकेडमी को स्थापित करके किया। यह पाश्चात्य जगत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसे रेखांकित किया जाता है। अब हम बात करें कि जो प्लेटो की रचनाएं हैं, हालांकि हम सभी जानते हैं कि प्लेटो ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे उनके पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशंस हैं राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन राजनीतिक दर्शन के दृष्टिकोण से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह तीन है: द रिपब्लिक, स्टेटमेंट एंड द लॉज। द रिपब्लिक का जो सब टाइटल है कंसर्निंग विद द जस्टिस। हालांकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, वो सूचना यह है कि प्लेटो का जो द लॉज है यह एकलौती ऐसी पुस्तक है जिसका जो नायक है, जिसके मुंह से वह अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह सुकरात नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें जो मुख्य वक्ता है, वह जो चरित्र है वह सुकरात है प्लेटो की रचनाओं में। हालांकि विचार प्लेटो के रहे हैं। अब हम देखें कि प्लेटो ने अपने चिंतन को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लेटो ने अपने चिंतन को जिन पद्धतियों पर आधारित रखा है वो पद्धतियां कौन कौन सी? वह पद्धति है डिडक्टिव और दूसरी पद्धति है जिसे हम कहते हैं डायलेक्टिक्स या डायलॉग मेथड। क्योंकि जितने भी उनकी रचनाएं हैं जहाँ से हमें उनके दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वे सभी डायलॉग मेथड में लिखी गई हैं। अब हम बात करें कि प्लेटो के चिंतन के जो दार्शनिक आधार हैं वे कौन से हैं। यह जानना बहुत ही रोचक है कि प्लेटो के चिंतन में दो चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। पहला कि जो सुकरात का दर्शन है वह प्लेटो आगे बढ़ाता है, और दूसरा है आकार का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं थियोरी ऑफ फॉर्म। थियोरी ऑफ फॉर्म में जो आकार का सिद्धांत है यह एडियोज, जो एक यूनानी शब्द है, वहाँ से लिया गया है। आकार के सिद्धांत में हम देखेंगे कि कैसे आइडिया और किस प्रकार से जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है उसके डिबेट को प्लेटो ने हमारे सामने रखा है। हम इस विमर्श को इस तरीके से इस प्रकार इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि जो आज का युग है, आज का जो समय है, उसमें वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों ही प्रकार के
अर्थात ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव प्रश्नावली है वह आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों ही तरीक़ों से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली की बात करें तो प्लेटो का जन्म, स्थान, उनकी रचनाएं, उनकी मेथोडोलॉजी और उनके सिद्धांतों के मध्य जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो, इसके साथ साथ कि प्लेटो के जो चिंतन शैली है उस पर किन लोगों ने अपने विचार रखे हैं, बाद में जो भाष्य आए हैं जिन्होंने प्लेटो में, किसी ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है और किसी ने प्लेटो को प्रेज किया है, उनकी पुस्तकों के नाम और उसको लिखने वाले जो लोग हैं उसकी जानकारी का होना भी अपरिहार्य है। तो आज यह जो टॉपिक है यह सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। हम इसके अगले भाग में देखेंगे कि प्लेटो ने किस प्रकार से अपने आदर्श राज्य को न्याय पर आधारित बताया और फिर न्याय को प्राप्त करने के लिए जो दो मार्ग बताए, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक जो तरीका है उसको साम्यवाद के रूप में हम रेखांकित करते हैं और जो सकारात्मक तरीका है उसे हम शिक्षा सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो इसकी चर्चा हम कल जब इसको आगे बढ़ाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।